वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या क्या कैसे होते हैं और क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का फर्स्ट पॉइंट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली ट्रांसफर हो जाती है। वो कंडक्ट करते हैं इसको, हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी। नेक्स्ट पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है? द एक्सटेंट टू विच समथिंग कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग। किसी चीज़ को आप इतना स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो पूरा अच्छे से, लेकिन वो फिर भी टूट नहीं रही है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है, वैसे ही जो मेटल्स होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। आप उनको स्ट्रेच करते हो लेकिन वो टूटते नहीं हैं, इजीली नहीं टूटते। नेक्स्ट, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, बीटन इनटू थिन शीट्स लाइक पेपर, एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड। मेलेबिलिटी का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी खूबी जिसमें आप मेटल्स को बीट करके कन्वर्ट कर देते हो किसमें, पतली शीट्स में, लाइक पेपर, ठीक है। तो जैसे गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं, वैसे ही मेलेबिलिटी का मतलब है बीटन इनटू थिन शीट्स लाइक पेपर। आप मेटल को इतना बीट कर रहे हो, इतना बीट कर रहे हो कि वो धीरे धीरे पूरा कन्वर्ट हो गया एक पतली चादर में, एक पतली शीट में। उस कैपेबिलिटी को, उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? ड्रॉन इनटू वायर, ठीक है। तो ये भी सेम ही है, बस मेलेबिलिटी में हम शीट में कन्वर्ट करते हैं और डक्टिलिटी में हम वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, पतली तार में। डक्टिलिटी मतलब ड्रॉन इनटू वायर, जैसे कि हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, आर डक्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2 किलोमीटर वायर इज ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड। यानी कि आप 1 ग्राम गोल्ड को यूज़ करके, 1 ग्राम गोल्ड को यूज़ करके उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो, ठीक है। तो इसी क्वालिटी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। जब किसी मेटल को इतना मारा जाता है, इतना बीट किया जाता है और उसे पतली तार में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उस क्वालिटी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। नेक्स्ट, डेंसिटी हाई। डेंसिटी हाई होती है ड्यू टू कॉम्पैक्टनेस ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं और सॉलिड्स की डेंसिटी हमेशा हाई ही होती है, यानी कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारे पार्टिकल्स जमा हुए होते हैं, वो भी एक साथ, ठीक है। हार्डनेस की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। दैट्स वाई मेटल्स की भी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इसलिए मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और सॉलिड का क्या है? सॉलिड में एक छोटी सी जगह में ही, पर यूनिट एरिया में ही बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, घनापन होता है, ठीक है, पार्टिकल्स का। तो जहाँ पे घनापन ज़्यादा होता है वहाँ पे डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। नेक्स्ट, सॉलिड्स एंड लस्ट्रस। जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं और लस्ट्रस यानी कि इनके पास शाइनिंग सरफेस होती है, यानी कि वो शाइन करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी बट स्टिल मर्करी इज कंसिडर्ड मेटल बिकॉज इट पोजेस मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी एंड लस्ट्रस, ठीक है, एज डक्टाइल एंड मेलेबल। डक्टाइल और मेलेबल तो मैंने आपको बता दिया, डक्टिलिटी क्या होती है और मेलेबिलिटी क्या होती है। मेलेबिलिटी होती है मेटल को कन्वर्ट करना पतली शीट में, और डक्टिलिटी होती है मेटल्स को कन्वर्ट करना पतली तार में। ये सिर्फ मेटल्स के साथ ही किया जा सकता है। मेटल्स एक ऐसे हैं जिनको आप कितना भी मारो वो टूटते नहीं है, क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, ठीक है। अब सॉलिड और लस्ट्रस की बात कर लेते हैं। इसमें मर्करी क्यों एक्सेप्शन है? मर्करी इज एक्सेप्शन बिकॉज, क्योंकि जो मर्करी है वो आपको पता है कि वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए एक्सेप्शन है मर्करी, ठीक है। मर्करी को छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड और लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। सॉलिड भी होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं। मर्करी भी लस्ट्रस होता है लेकिन सॉलिड नहीं होता है। तो मर्करी ही एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन ये फिर भी मेटल इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि बाकी इसमें खूबियाँ हैं इसकी, मेटल्स की, ठीक है। जैसे कंडक्टिविटी, कंडक्ट कर लेता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरा, मेलेबिलिटी भी है और डक्टिलिटी भी है। नेक्स्ट, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की वजह से वो हार्ड होते हैं नेचर में, ठीक है। तो उनका नेचर कैसा होता है? हार्ड होता है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेलेनियम, ठीक है। तो ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते, लेकिन फिर भी ये मेटल्स होते हैं। मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं नेचर में क्योंकि वो सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड तो होते हैं लेकिन हार्ड नहीं होते, ठीक है। दे कैन बी कट बाय नाइफ बट स्टिल कंसिडर्ड मेटल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स। इनको मेटल्स फिर भी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सारे कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप, इतने वो सॉफ्ट होते हैं कि आप नाइफ से भी उनको कट कर सकते हो। बट यही कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, और मोस्टली जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं नेचर में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।
मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, जितना भी स्ट्रेच करो नहीं टूटते। मेलेबिलिटी होती है इनके अंदर, मेलेबिलिटी वाली क्वालिटी होती है जिसमें क्या करते हो, मेटल को बीट कर करके पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ज्वेलरी की डिजाइन बनाए जाते हैं। डक्टिलिटी भी सेम चीज़, उसमें आप तार में कन्वर्ट कर देते हो उसको, पतली तार में। डेंसिटी हाई होती है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वालिटीज़ ऑफ मेटल्स। थैंक यू।